एमएस एक्सेल सीट में हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। प्रिंट प्रीव्यू निकालने से पहले यदि यह देखना हो कि डॉक्यूमेंट्स जो हमारा डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है वो हमारा सेट है या नहीं है। डॉक्यूमेंट्स कागज पर कैसा प्रिंट होगा यानी कि हम अच्छी तरह से उसको देख पाएंगे कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है वो कैसे प्रिंट होगा। उसके लिए हम प्रिंट प्रीव्यू कमांड का प्रयोग करते हैं, प्रयोग किया जाता है। तो इसकी शॉर्टकट कमांड है जो हमारी इसमें शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस में F2 एक्सेल सीट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए हमारा पेज कितना सेटअप है। इसके लिए हम शॉर्टकट कमांड है प्रिंट प्रीव्यू की कंट्रोल प्लस में F2। अब है हमने प्रिंट प्रीव्यू देख लिया कि हमने प्रिंट निकालना है, तो हम पेज का प्रिंट निकालेंगे। तो हमने प्रिंट निकालना चाहते हैं, प्रिंट प्रीव्यू हम पेज देख सकते हैं। आगे है प्रिंट का मतलब होता है वर्तमान में खुली हुई फाइल या वर्कबुक का प्रिंट निकालने के लिए इस कमांड का प्रयोग करते हैं। इस कमांड का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस में P इसकी शॉर्टकट कमांड है। यानी कि शॉर्टकट कीज, इसकी शॉर्टकट कीज क्या है? कंट्रोल प्लस में P। इससे हम प्रिंट दे सकते हैं। आपने देखा था प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है हमारा पेज का एरिया, कि हमारा पेज का एरिया इतना है और इतना हमने प्रिंट देना है। ठीक है। अब प्रिंट का मतलब होता है हमने प्रिंट कितना देना चाहते हैं, इतना ही प्रिंट देना चाहते हैं, तो हम कंट्रोल प्लस P से हम प्रिंट कर देंगे। हमारा प्रिंटर द्वारा हमारा ये प्रिंट निकल के आ जाएगा। मान लो ये हमारा प्रिंट प्रीव्यू है, इसमें हमने प्रिंट प्रीव्यू देखा, हमारा एरिया इतना बढ़ रहा है प्रिंट प्रीव्यू में। ठीक है। अब हमने प्रिंट देना है, प्रिंट दे दिया कंट्रोल प्लस में P से, तो हमारा पेज का एरिया जो इसमें बना हुआ है वो हमारा प्रिंट आ जाएगा। मान लो आपने क्या किया, पेज को सेट किया छोटा बड़ा, तो आपने मान लो आधा पेज को सिलेक्ट करोगे तो आधा ही प्रिंट निकलेगा। इसी तरीके से हमें प्रिंट प्रीव्यू चेक करना जरूरी होता है और फिर हम प्रिंट दे सकते हैं इसमें। अदरवाइज आप प्रिंट दोगे तो आपका इसमें प्रिंट आधा आएगा या इसमें आधा कटा हुआ आएगा। प्रिंट प्रीव्यू देखना जरूरी होता है। प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट दोनों में आपको डिफरेंट बता चुके हैं, दोनों में आपको बता दिया है कि प्रिंट क्या होता है और प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है। अब है हमारे पास इसकी शॉर्टकट की आपको कंट्रोल प्लस में P बताई है। MS एक्सेल में आगे वाला पार्ट है हमारा जो कि एडिट कैसे किया जाता है। एडिट कैसे करते हैं फाइल को, तो एडिट करना फाइल को MS एक्सेल में एडिट करने के लिए MS एक्सेल में एडिट करना फाइल को, तो MS एक्सेल में एक्सेल को बंद करने
के लिए इस कमांड का प्रयोग किया जाता है यानी कि MS एक्सेल को बंद करने के लिए इस कमांड का प्रयोग किया जाता है। यानी कि एग्जिट का मतलब होता है बाहर आ जाएंगे फाइल से। तो एक शॉर्टकट कमांड है इसकी, Alt प्लस में F4, यानी कि इसकी शॉर्टकट कमांड। तो Alt प्लस में F4 से हम फाइल से बाहर आ जाएंगे। शॉर्टकट कमांड बोल सकते हैं, शॉर्टकट कीज बोल सकते हैं, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। Alt प्लस में F4 दबाओगे तो आप फाइल से बाहर आ जाओगे, विंडो पर आप वापस आ जाओगे। हमने पढ़ा एक्सेल में एडिट करना, एडिट यानी कि बंद करना। आगे वाला पार्ट है एक्सेल में हमारा जो कि MS एक्सेल में हमारा आगे वाला नेक्स्ट पार्ट है जो वो है टैब। हमारी टैब क्या होती है एक्सेल में? टैब, हम टैब के बारे में चर्चा करेंगे। टैब क्या होती है और ग्रुप क्या होते हैं, इनमें दोनों में डिफरेंट है। टैब अलग है, ग्रुप अलग है। टैब के बारे में हम आपको पहले समझाएंगे टैब क्या होती है। तो टैब में हमारा दिया होता है होम पहले नंबर पे, दूसरा होता है एक्सेल शीट में इंसर्ट, तीसरा होता है पेज लेआउट, चौथा होता है हमारा फॉर्मूला, पांचवा होता है हमारा डाटा, छठा होता है रिव्यू और सातवां होता है हमारा व्यू। हम होम पेज के बारे में चर्चा करेंगे, होम पेज में क्या एडिटिंग की जाती है, और फिर हम इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू और व्यू क्रम वाइज पॉइंट टू पॉइंट हम इसकी चर्चा करेंगे। ब्रॉड क्लास चल रही है, ऑल कंपटीशन एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एक्सेल सीट की कंप्यूटर क्लास चल रही है हमारी, जो कि पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया जा रहा है। तो बने रहिए ब्रॉड क्लास के साथ, पॉइंट टू पॉइंट आपको स्टिक बताया जा रहा है। कोई भी गलती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाउट क्लियर कर सकते हो। देखो एक कहावत बनी हुई है कि गलती वो जो काम करेगा, गलती होती है इंसान से होती है। एक कहावत बनी हुई है कि गलती वो ही करेगा जो काम करेगा। गलती कौन करता है? कहावत है गलतियां कौन करता है? इंसान करता है। जो इंसान काम करेगा उससे गलती होगी, और गलती होगी तो इंसान ही गलती करता है। आप कमेंट बॉक्स में आप कुछ गलतियां हैं या आपको कुछ डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हो। इंसान के दिमाग में अलग अलग घूमता है इंसान का दिमाग, तो आप इसमें गलतियां डाउट दूर कर सकते हो। तो बने रहिए ब्रॉड क्लास के साथ। हमारा चल रहा था होम टैब, हमारा टैब पार्ट चल रहा है और होम टैब के बारे में हम चर्चा करते हैं। होम टैब में हमने इसमें प्रथम क्या सीखेंगे? होम टैब में हम इसमें सीखेंगे सबसे पहले क्या कुछ दिया होता है होम टैब में। होम टैब पार्ट है होम टैब। पहला ऑप्शन है होम टैब में क्लिपबोर्ड
जो कि हमारा क्लिपबोर्ड में क्या दिया होता है ये हम समझेंगे। क्लिपबोर्ड नंबर 2 है, फॉन्ट नंबर 3 है, एलिगनमेंट नंबर 4 है, नंबर 5 है, स्टाइलस नंबर 6 है, सेल्स नंबर 7 है, एडिटिंग। 7 इसमें होम टैब में ग्रुप बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? ग्रुप नेम। इसे हम बोलते हैं ग्रुप नेम। क्या बोलते हैं? ग्रुप नेम। हम क्लिपबोर्ड ग्रुप की बात करते हैं। आप अब होम टैब पढ़ा था हमने। होम टैब क्या है? होम ये ऊपर दी हुई होती है टैब, और ये हमारे होते हैं ग्रुप नेम। ग्रुप नेम, ग्रुप नेम, ठीक है, ये सारे हमारे ग्रुप नेम्स होते हैं। अब हम करेंगे इसमें क्लिपबोर्ड में इसकी चर्चा कि क्लिपबोर्ड में क्या कुछ दिया होता है। क्लिपबोर्ड में हमारा जो दिया हुआ होता है, सबसे पहले हमारा पॉइंट दिया होता है कट। आपने देखा होगा एक्सेल शीट में कट, कॉपी, पेस्ट करना सीखते हैं हम। जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कैकबुतर से गै ज्ञानी तक, वैसे आपको सिखाएंगे कट से लेके और पेस्ट तक, और होम से लेके आपको व्यू पेज तक पॉइंट टू पॉइंट आपको चर्चा करेंगे। हमारा पॉइंट है इसमें क्लिपबोर्ड में कट। कट क्या होता है? सिलेक्ट करेंगे जो भी आइटम है, सिलेक्ट आइटम को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने के लिए इस कमांड का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हम करना चाहते हैं कोई भी चीज को। मान लो हमारे पास फोटो है, वीडियोज है, वीडियो है, कोई भी हमारे पास शेप है, उसको हमने सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट आइटम को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने के लिए इस कमांड का प्रयोग किया जाता है। उसको हम सिलेक्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करेंगे, यानी कि उठाएंगे उसको। कट करने के बाद वहाँ की करती होती है, यहाँ अपने कुछ सिलेक्ट की हुई आइटम वो कट हो जाती है, और कट करने की शॉर्टकट कमांड है Ctrl+X। दूसरी है कमांड हमारे पास Shift+डिलीट। दोनों शॉर्टकट कमांड से हम इसको कट कर सकते हैं। अब है 2 नंबर ऑप्शन है कॉपी करना। तो सिलेक्टेड आइटम की कॉपी करने के लिए इस
कमांड का प्रयोग किया जाता है। यानी कि सिलेक्ट आइटम को कॉपी करने के लिए इस कमांड का प्रयोग किया जाता है। मैंने पहले भी चर्चा की थी, कोई शेप है या कोई इमेज है, उसको हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके हम उसको क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको भी हम सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी करने की कमांड है शॉर्ट कट, जो कि कंट्रोल प्लस में सी। दूसरी है कंट्रोल प्लस में इंसर्ट। दोनों से आप कॉपी कर सकते हो। अब हमारा तीसरा पॉइंट है कट, कॉपी, और तीसरा है हमारा पेस्ट। पेस्ट है हमारा जो कि 3 नंबर पेस्ट। कट या कॉपी किया गया डाटा को कर्सर की वर्तमान लोकेशन पर पेस्ट करने के लिए इस कमांड का प्रयोग करते हैं या किया जाता है। तो शॉर्टकट कमांड है या कीज है इसकी कंट्रोल प्लस में वी, कंट्रोल प्लस में कंट्रोल नहीं, शिफ्ट प्लस में इंसर्ट। तो दोनों कमांडों से हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। हमने पढ़ा पेस्ट करना। कट या कॉपी किया गया डाटा को कर्सर की वर्तमान लोकेशन पर पेस्ट करने के लिए इस कमांड का प्रयोग किया जाता है। शॉर्टकट कीज है कंट्रोल प्लस में वी, शिफ्ट प्लस में इंसर्ट। तो हम इससे पेस्ट करवा सकते हैं। आगे है हमारा इसमें पॉइंट है जो पेस्ट के बाद में आपको दोबारा थोड़ा सा रिपीट होना चाहिए। कोई भी डाउट है तो कट, कॉपी, पेस्ट। कट का मतलब होता है मेरे पास एक इमेज बनी हुई है, ये एक इमेज बनी हुई है, मैंने इसको कट कर दिया तो यहां से ये कट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कट हो जाएगी। ठीक है, यहां से कट हो गई है, विंडो से, कंप्यूटर की विंडो से कट हो गई है। और कट करने के बाद हम कहीं पे दूसरी जगह हैं, यानी कि यहाँ हमारी इमेज बनी हुई थी और हमने यहाँ इसको मूव करवाना है तो यहाँ हम इसको मूव करवा सकते हैं। ये पिक्चर को हम यहाँ मूव करवा सकते हैं। ठीक है, ये तो होता है हमारा कट करना। अब है कॉपी करना। कॉपी 2 नंबर है कॉपी। मान लो हमारे पास ये इमेज बनी हुई है, अब ये इमेज हमारे को क्या करनी है, ऐसी इमेज एक और बनानी है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करके हम क्या करेंगे, यहां इसमें पेस्ट कर देंगे। ये इमेज भी नहीं कटेगी नहीं, ठीक है, कट नहीं। और देखो इसमें भी इसी तरीके की इमेज हमारे इसको
पेस्ट हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप इसको इमेज को बना सकते हो। 2 इमेज आपको दिखेगी। आपको एक और इमेज चाहिए तो आप इसको एक बार और पेस्ट कर दोगे, 1-2 बार पेस्ट कर दोगे तो एक इमेज आपके पास ऐसी और मिल जाएगी, 3 हो जाएगी। ये इमेज हमारे पास पड़ी रहेगी। आगे है हमारा पेस्ट करना। पेस्ट करना बता दिया गया है आपको कि हम पेस्ट करवाते हैं। काटे या कॉपी किया गया डाटा हमारा पेस्ट होता है। तो आगे वाला पॉइंट है हमारा एक्सेल सीट का, जो कि एक्सेल सीट में बाय डिफॉल्ट नेम। एक्सेल सीट में डाटा होता है जो बाय डिफॉल्ट font name and size in MS Excel 2003। तो हमारे जो फॉन्ट का नेम होता है, नेम, वो कितना एरिया होता है बाय डिफॉल्ट 2003 वाली सीट में। साइज मिनिमम 10। आपने देखा होगा हमारे पास अलग अलग सीटें होती है, जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हमारे पास सॉफ्टवेयर अलग अलग होते हैं। 2003 है, 2007 है। तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि MS ऑफिस के MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, तो उसका भाग है जो कि MS एक्सेल सॉफ्टवेयर होता है, वो है हमारे पास MS एक्सेल सीट। इसके बारे में हमारे पास 2003 में जो हम पढ़ रहे हैं फॉन्ट, क्या पढ़ रहे हैं, फॉन्ट। इसमें फॉन्ट नेम एंड साइज की बात हो रही है। जो 2003 वाली सीट होती है वहाँ फॉन्ट होती है हमारी भाषा। फॉन्ट में कई बच्चे डाउट हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, फॉन्ट क्या होता है। फॉन्ट होती है भाषा, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, वो होती है हमारी भाषा। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का नेम लिखा होता है इसमें 2003 वाली सीट में हमारा एरियल, तो एरियल लिखा होता है। और फॉन्ट साइज 10 का ही दिया होता है। कितने का? फॉन्ट साइज हमारे पास 10 का ही दिया होता है। मिनिमम 10 का ही साइज दिया होता है। भाषा का नाम दिया होगा हमारे पास एरियल, और फॉन्ट हमारे पास इसमें फॉन्ट का साइज कितना होगा, मिनिमम 10 का। अब भाषा आपको पता चल चुका है। भाषा को हम क्या बोलते हैं, फॉन्ट, और साइज को क्या बोलते हैं हम, अंकों का साइज। देसी भाषा में बता रहा हूं आपको मैं, अंकों का साइज। तो कई बच्चे अभी भी कंफ्यूज है, तो मैं आपको और इसमें बता देता हूं कि फॉन्ट कंप्यूटर शब्द का शब्द है, जो कि फॉन्ट, और जिसे हम बोलते हैं भाषा, और फॉन्ट साइज है वो हमारा है अंकों का साइज, बड़ा व छोटा करना होता है इसमें। अब है हमारे पास 2003 वाली सीट हमने क्लियर कर चुके हैं। ये तो है हमारी 2003 वाली सीट। अब है हमारी 2007 वाली सीट की बात करेंगे। जो हमारी 2007 वाली सीट होती है उसमें क्या लिखा होता है, सॉफ्टवेयर हमारा 2007, हमारा सॉफ्टवेयर 2007
7 वाले में। फॉन्ट नेम लिखा होता है उसमें कैलिबरी, कैलिबरी, कैलिबरी नेम लिखा होता है उसमें, फॉन्ट का नेम, और साइज कितना होता है उसमें 11। अब देखो भाषा वही होती है, सेम ही है। फॉन्ट फॉन्ट यानी कि भाषा दी होगी हमारे पास कैलिबरी, ठीक है। 2000 विंडो 2007 की बात हो रही है, 2007 सॉफ्टवेयर में। तो हमारे पास कैलिबरी और फॉन्ट साइज हमारा होगा जो होगा 11 का। मिनिमम 11 साइज होता है, मैक्सिमम आप करना चाहते हो, सबसे बड़ा साइज करना चाहते हो तो आपका 72 का हो सकता है, 72 का हो सकता है। फॉन्ट की बात कर रहे हो आप, भाषा की बात कर रहे हो आप, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, गुजराती, मराठी, तो कोई भी भाषा आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। इसमें साइज हमारा 72 तक होता है, मिनिमम से लेके मिनिमम 11 होता है, मैक्सिमम 72 होता है। इससे बड़ा करना चाहते हो आप अपने तरीके से जूम करके आप अपने तरीके से बड़ा या छोटा कर सकते हो। आपको समझाया जो कि बाय डिफ़ॉल्ट नाम साइज अंकों का 2003 सीट और 2007 में क्या कुछ होता है। आगे है हमारा 4 नंबर पॉइंट है कॉपी फॉर्मेट। कॉपी फॉर्मेट, कॉपी फॉर्मेट में हम क्या करते हैं कि जो भी दिया होता है पार्ट